दोस्तों क्वेश्चन है कि यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 और 2। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ये निश्चित करना है कि जो डाटा दिया गया दोनों स्टेटमेंट में उससे क्या प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना, उसके बाद में आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, देखिए 6 पर्सन्स M N O P Q एंड R डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर एक 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और उनके जो है फर्स्ट स्टोर से शुरू होता है। ये सबसे ग्राउंड फ्लोर है वो फर्स्ट स्टोर है और उसके बाद में जो है सभी जो है व्यक्ति हैं वो अलग अलग प्रोफेशन से हैं, सिंगर, डांसर, फिजिशियन, टीचर, कोरियोग्राफर, मैनेजर। क्वेश्चन क्या है कि इफ आर स्टेज ऑन फ्लोर 1 व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ Q। अगर स्टॉप, ठीक है, आर पहले फ्लोर पे रहता है तो प्रोफेशन O का क्या है। तो इसका आपको पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट से आपको ये उत्तर मिल सकता है। क्या स्टेटमेंट 1 से हो सकता है, या स्टेटमेंट 2 से हो सकता है, या स्टेटमेंट दोनों से हो सकता है, या दोनों से नहीं हो सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए स्टेटमेंट क्या है। हम क्या करेंगे कि इसमें दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के लिए दो अलग अलग चार्ट बना लेंगे। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसका फर्स्ट फ्लोर है 2 से 3 4 5 और 6, ये तो फ्लोर हो गए। और इस फ्लोर्स के अंदर कौन रहता है, ठीक है, पर्सन, और उसका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, और यहां पर जो है स्टेटमेंट 2 में भी फ्लोर तो यही रहेंगे और इसमें जो है आपका पर्सन कौन है और प्रोफेशन उसका क्या है। ठीक है, अब देखिए हम इसको फिलअप करते जाएंगे। देखिए P इज ए फिजिशियन बट स्टेज नाइदर ऑन फ्लोर 2 नोर ऑन फ्लोर 5। P जो है वो एक फिजिशियन तो है लेकिन वो 2 और 5 पे नहीं, यानी 5 के ऊपर जो है ये P नहीं रहता है। यहाँ पर P नहीं रहता है और 2 पर भी P नहीं रहता है। लेकिन ये है क्या, ये फिजिशियन है। ठीक है, ये है क्या, फिजिशियन है। उसके बाद में बोलता है कि N इज नाइदर ये टीचर नोर ए कोरियोग्राफर। N जो है वो टीचर भी नहीं है और कोरियोग्राफर भी नहीं है, बट स्टेज ऑन फ्लोर 6, ये 6 पे रहता है। N ये पक्का हो गया, ये रहता है 6 पे, लेकिन ये न तो कोरियोग्राफर है और न ही ये टीचर है। ठीक है, इन दोनों में से ये कोई भी नहीं है। ओके, अब देखिए आगे बोलते हैं कि द मैनेजर स्टेज आइदर ऑन फ्लोर 1 और ऑन फ्लोर 4। यहां जो फ्लोर 1 है इस पे मैनेजर रहता है, या तो इस पे रहता है या इस पे फोन पे रहता है मैनेजर। एंड Q डज नॉट स्टे ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, यानी कि 1 नंबर पे Q नहीं रहता है, 3 नंबर पे Q नहीं रहता है और 5 नंबर पे की Q नहीं रहता है। डज नॉट स्टे ऑन ए ओड नंबर फ्लोर, ये आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि अगर इस फ्लोर 1 पे R हो तो O का क्या प्रोफेशन होगा। अभी R O कुछ आया नहीं इसके अंदर, हम नहीं दे सकते। अब हम स्टेटमेंट सेकंड पे चलते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में क्या है, 1 M हु स्टेज ऑन फ्लोर 4। ठीक है, M जो है वो स्केल वो इस पे 4 पे रहता है, ये M ये लिखा है इसके अंदर, ये टीचर है। द कोरियोग्राफर डज नॉट स्टे बिलो द फ्लोर ऑफ द टीचर्स। कोरियोग्राफर है, टीचर के नीचे नहीं रहता है। ठीक है, बट स्टे जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ द डांसर, यानी फ्लोर डांसर के फ्लोर के जस्ट नीचे रहता है। देखिए अभी यहां पर कोई निश्चित नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो या तो कोरियोग्राफर जो है यहां पर, ये यहां हो सकता है, डांसर ऊपर हो सकता है। ओके, और यहां हो सकता है कोरियोग्राफर। ओके, यहां पर अगर डांसर हो तो यहां भी कोरियोग्राफर हो सकता है, और एक पे नहीं हो सकता क्योंकि एक पे मैनेजर पहले से है, इसीलिए यहां पर ये नहीं हो सकता, ये आपका खाली रहेगा। Q स्टेज ऑन फ्लोर 2, ये भी इसमें क्लियर कर दिया गया कि 2 नंबर के फ्लोर पे Q रहता है, यानी ये Q रहता है 2 नंबर पे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपने ये दोनों कंप्लीट कर दिए,
स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट, हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट फ्लोर पे आर रहता हो तो ओ का प्रोपोर्शन क्या है। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे आर रहता हो तो ओ का प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। ये हमें कुछ नहीं अभी इसके से भी पता नहीं लगेगा, खाली स्टेटमेंट 2 के आधार पर, ठीक है। यहाँ कहीं उल्लेख नहीं है आर का और ओ का। अब स्टेटमेंट 1 को भूल जाते हैं, स्टेटमेंट 2 में आर और ओ का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इससे भी हमें पता नहीं लगता। यानी स्टेटमेंट 1 से पता नहीं लगेगा और स्टेटमेंट 2 से भी पता नहीं लगेगा। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं कि दोनों को मिलने के क्या बाद में क्या पोजीशन होती है। देखिए ये हम इसको बनाते हैं। अब देखिए क्या क्या हुआ आपका। यहां पर 6 में जो है ये क्या है, एन है, ओके, 6 में एन है। और यहां पर जो है कौन हो सकता है, यहां पर डांसर हो सकता है। अच्छा यहां पर हमें पता नहीं है तो डांसर के नीचे कौन हो सकता है, कोरियो हो सकता है। यानी इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, यहां पर यहां से ये ले रहे हैं। फ्लोर नंबर 4 पे आपका कौन रहता है, ये कंफर्म है एम रहे और इसका प्रोफेशन है टीचर, ये भी हमें पता है, ठीक है, डाउट नहीं है। अच्छा 3 पे कौन रहता है, ये भी अभी हमें पता नहीं है 3 पर जो है कौन रहता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी 3 पे कोई नहीं आया और यहां पर भी 3 पे कोई नहीं आया। अब देखिए 2 पे क्यू रहता है, ठीक है, ये हमारे को क्लियर है और उसका जो है प्रोफेशन है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हमें इसके ऊपर जो है 1 नंबर पे जो है मैनेजर रहता है, ये हमें पता है, लेकिन इसका कौन है ये पता नहीं है। अब हमारे पास में कौन कौन से खाली रह गए। देखिए अब यहां पर क्या आ सकता है, ये यहां पर जो है पी, ये जो पी है ये फिजिशियन नहीं है, ठीक है, और ये 2 और 5 में नहीं रहता, तो पी कहां हो सकता है, यहां रहेगा क्योंकि 2 में आ चुका कोई, ठीक है, तो 2 और 5 में नहीं रहता, यहां आएगा नहीं, तो ये 3 पे जो है आपका फिजिशियन आ जाएगा। ये हमको पता लग जाएगा इन दोनों को मिक्स करने से, और इसका जो है प्रोफेशन हो जाएगा ये फिजिशियन। अब देखिए आपके पास क्या खाली रहा कि ये आपके पास में इसका कौन है, ठीक है, यहां पर जो है प्रोफेशन क्या होगा। अब हमारे पास में ये प्रोफेशन आगे प्रोफेशन वाले, अब एक रह गया आपका सिंगर, तो जो खाली जगह है उस पर कौन हो जाएगा, सिंगर हो जाएगा। अब इधर क्या खाली जगह रही, ये रही। अब ये जो प्रश्न पूछते हैं वो पूछते हैं कि अगर आर हो 1 की जगह, ठीक है, तो ओ का प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर अब आर यहां होगा तो फिर ओ यहां होगा, सीधी सी बात है ना। तो आर हो तो यहां पर हो जाएगा ओ, तो ओ का प्रोफेशन क्या हो गया, कोरियोग्राफर हो गया। तो हमें अब ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम जो है देखेंगे कि कौन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 से नहीं हुआ, स्टेटमेंट 2 अकेले से नहीं हुआ, इन दोनों को मिलाने के बाद ही जो है इसका कोई आंसर हो सकता है। देखिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसके अंदर हमारे ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों मिलाकर के सफिशिएंट है क्या। स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट रिक्वायर्ड, ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है, नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों को मिलाने से सफिशिएंट है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टेट 2 खाली से काम नहीं चलने वाला, दोनों चाहिए। तो और लेकिन ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, तो ये जो है आपका दोनों को मिला करके आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। आपका इनसफिशिएंट डाटा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। अब आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गुड लक, थैंक यू। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।